ओम शांति। आज 5/11/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। प्रश्न किया बाबा ने, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? एक होते हैं प्रवृत्ति वाले, एक होते हैं निवृत्ति वाले, जो जंगलों में बैठ जाते हैं अपना घर परिवार छोड़कर। प्रवृत्ति वाले यानी जो घर परिवार में रहते हुए ही परमात्मा को याद करते। प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन से प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? तो बाबा कहते हैं, बच्चे धंधा भले करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों को खींच होती है। तो ऐसे धंधे नहीं कर सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की असुरी मत। तो असुरी मत बाप की नहीं कहेंगे। असुरी मत किसकी है? रावण की। और रूहानी मत किसकी है? श्रीमत किसकी है? रूहानी बाप की। तो रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की असुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत, ईश्वर की मत। तो कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से ही दैवी मत धारण करते आए हैं। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। बाबा कहते हैं कि बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। बाबा अपने बच्चों को संपत्ति देने के लिए ही आते हैं। और रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। ईश्वर मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, तो यह तुम भी जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते रहते हैं। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है? तो आदि मध्य अंत में बाबा बता रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे जैसे ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, तो वैसे ही क्या होता है, उसमें आसुरी गुण आने लग जाते हैं। तो बाबा कहते फिर जैसे होता है कि ऊपर से जैसे नीचे गिर रहे हैं, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा गिरते हैं। पहले परसेंटेज कम होती जाती है, फिर उसके बाद ज़्यादा बढ़ती जाती है, और कलयुग में आके तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे? तो फिर संगम युग पर जब हमें आत्मिक ज्ञान मिलता है तो फिर हमारी चढ़ती कला होती है। तो यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमद् तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे? अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। संगम युग पर लिफ्ट मिलती है तो एक ही बार चढ़ती कला, तो एक ही बार चढ़ते हो। तो नंबर पर पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ये क्या है, ड्रामा में एक्यूरेट टाइम है संगम युग का। तो उसमें चढ़ती कला होती है। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। तो बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। क्या समझ आता है? बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। और बाबा ने कहा है इस मूर्ति में, अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। तो यह कल्प कल्प होता है, शास्त्र निकलते हैं अपने अपने टाइम अनुसार।
तो कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर फिर वही बनते हैं। तो जैसे टाइम आएगा शास्त्र बनने का तो उस टाइम पर वो शास्त्र बनेंगे। तो हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। तो शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तो तुम सिर्फ याद करते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर हैं, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, यह सब स्मृति परमात्मा हमें इस संगम युग पर आकर दिलाते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में धारणा दी है। नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर, जो इस टाइम ज्ञान धारण करते हैं, अविनाशी ज्ञान धारण करते हैं, रत्न धारण करते हैं, वो 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बना देते हैं। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, हम कोई ऐसा धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो ना। तो इस टाइम पर अपनी जांच करनी, अपनी चेकिंग करनी कि कोई भी आसुरी गुण तो नहीं है मुझ में। नंबर 2, बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। याद की यात्रा से ही सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो एक सतगुरु बाप की श्रीमत जो बाबा मुरली के द्वारा हमें रोज समझाते हैं, तो वैसे ही उस पर चलकर आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। तो माया का भी ध्यान रखना है, माया बड़ी चंचल है, वह आकर वार करती है, तो कभी भी वह कला रहित ना बना दे, इसका भी ध्यान रखना है। वरदान दिया बाबा ने, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भाव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करना है तो निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बाबा कहते कि सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में ना देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। जैसे कोई बुराई आती है तो यही समझना चाहिए कि यह भी कोई ना कोई पाठ पढ़ाने के लिए आई, तो बुराई में भी अच्छाई देखनी है। तो कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प ना आए, लेकिन फ़ौरन आए कि अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा ने बताया कि ड्रामा एक्यूरेट है। जब यह निश्चय होगा तो जो होगा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा। तो बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ बेफिक्र बादशाह है, और जहाँ पर अच्छा है वहाँ पर बेफिक्र बादशाह हो। बन गए करण करावन हार, बाबा साथ हैं। तो जैसे बच्चा माँ की गोद में बैठता तो बेफिक्र हो जाता है कि जो कुछ है माँ के पास बैठा हूँ, बेफिक्र हूँ। तो ना तो ऐसे कि मैं आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी हूँ, परमात्मा माँ की गोद में बैठी, तो बेफिक्र बन जाएंगे। जो होगा अच्छा होगा। करण करावन हार, बाप साथ है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ ही बेफिक्र बादशाह। स्लोगन दिया बाबा ने, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड भी सदा ठीक रहता है। देने में लेना समाया हुआ है, हर किसी को रिगार्ड देना है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो इससे क्या होगा, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।